ओम शांति। आज प्रातःकालीन बेला में गंभीरता और रमणीकता के बैलेंस द्वारा बाबा के कदम पर कदम रखने वाली यज्ञ की अनन्य रतन, बाप दादा को नैनों में समाने वाली, अपनी रमणीकता द्वारा भविष्य दर्शन कराने वाली हमारी परम आदरणीय नलिनी दीदी जी आज हमारे बीच में हैं। तो दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो कला को चैतन्य में उतार दे ऐसी कलाकार की तलाश है, जो भावों को राग में बदल दे ऐसे गायक की तलाश है, जो कहानियों को अनुभव में ढाल दे ऐसे उदाहरण हैं दीदी जी आप, ऐसे उदाहरण हैं दीदी जी आप। आज हम सभी शाम को नृत्य नाटिका देखेंगे जो कि दीदी के निर्देशन में बनी हुई है। तो आदरणीय दीदी साकार माता पिता दादियों के बहुत नज़दीक पालना में पले, ब्राह्मणों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तक जो बनी उसका भी श्रेय आदरणीय दीदी को के लिए जाता है। दीदी टीचर्स ट्रेनर भी आप रहे हैं और अभी अगस्त मास में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका ने निस्वार्थ मानव कल्याण अर्थ जो दीदी सेवाएं अपनी प्रदान की, उन्होंने मानद डायरेक्टर की उपाधि भी आदरणीय दीदी को प्रदान की है। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे दादी जी के संस्मरण। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे मीठे बाप दादा की यादों में और आज विशेष हमारी अति मीठी, अति प्यारी और मीठे मीठे बाप दादा की अति लाडली, अति सर्विसेबल और बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाली, बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाली, सदा श्रीमत पर चलने वाली, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, जितने भी गुण हैं और जितनी भी शक्तियां हैं जो हम बाबा के गुण और शक्तियों के वर्णन में या महिमा में सुनाते हैं, वो सारी शक्तियां और गुण जिन्होंने साक्षात अपने कर्म में उतारा और हम सभी के हृदयासन पर बाप दादा के साथ साथ जो विराजित हुई, ऐसी हम सब की अति प्यारी, अति मीठी प्राण दादी माँ, आज उनकी पुण्यतिथि के निमित्त हम सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और ये हमारा सभी का अरब खरब परम सौभाग्य है कि हमें बाप दादा तो मिले ही और बाप दादा ने हमें ऐसी ऐसी महान पूज्य विभूति माँ के रूप में दी, जिस महान विभूति की पालना हमें साकार बाप दादा के पश्चात
ऐसे मिलती रही कि हमें जो बाप दादा पालना देते थे, हमें उनकी कोई कमी महसूस ना हो। हम बाप दादा के बिगर स्वयं को अकेला ना महसूस करें, ऐसी उच्चतम कोटि की माँ पिता की भासना, सखी की भासना, हम शरीक की भासना हमें प्राण प्यारी दादी माँ से मिली। बाबा जैसे हम बच्चों को सदैव ज्ञान मुरली में ये कहते हैं कि बच्चे मन वचन कर्म पर अटेंशन दो, श्रीमत पर कर्म इतने श्रेष्ठ करो और हर वक्त कर्म करने से पहले यह सोचो कि जो कर्म मैं करूंगी या मैं करूंगा, मुझे देखकर और करेंगे। तो मीठे मीठे शिव बाबा के साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा ने शिव पिता की आज्ञा अनुसार हर कदम को उठाया और उनके प्रत्येक कदम हमारे लिए श्रीमत बने और उनके हर कर्म को देखकर अपने कदम जिन्होंने उठाए उसमें हमारी प्राण दादी माँ अव्वल नंबर में रही और दादी जी की यही यही कोशिश रही कि हम जो भी शिव बाबा की डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के द्वारा संतान जो संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम भी बाबा के कदम पर अपने कदम उठाएं। और इसलिए दादी हमें हर पल, हम जब भी उनके साथ होते थे, हमारे हर कर्म पर दादी जी की नज़र भी रहती थी। तो दादी जी उस नज़र के साथ साथ शिक्षा भी देते थे और हमें नज़रों से निहाल भी करते थे। दादी बड़ों के साथ बड़ी थी, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हो जाती थी, युवा के साथ युवा बन जाती थी, छोटे बच्चों के साथ या तो माँ बन के उन बच्चों को प्यार देती थी, दुलार देती थी, या तो उन बच्चों के साथ दादी भी बच्चा बन करके और उनको बहलाती थी। कन्याओं के साथ कन्या थी, कुमारों के साथ कुमार थी और सभी भाई बहनों के साथ वह भाई भाई की पावन दृष्टि और वृत्ति क्या होती है, वो सदा अपनी चलन से, अपने शुद्ध
चारित्र्य से, अपनी शुभ भावनाओं से और शुभ कामनाएं सभी के प्रति रखती हुई सबको सब कुछ सिखाती थी, क्योंकि दादी ऑलराउंडर थी। चाहे राजकीय क्षेत्र के नेता क्यों न हो दादी के पास, चाहे धार्मिक क्षेत्र के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार क्यों न साथ में हो, या फिर चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक दादी के पास आए हों, चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जब दादी के पास आए तो दादी ने सभी को एक ऐसी अपनेपन की फीलिंग दी कि आप हमसे जुदा नहीं, हम आपसे जुदा नहीं हैं, क्योंकि हम सभी एक पिता की संतान हैं। और उनको इतना अपनेपन की दादी जी से भासना आती थी, परंतु उसमें मुख्य भासना दादी जी के प्रति एक विश्व की जो माँ होती है, जगदम्बा होती है, ऐसी जगदम्बा माँ की फीलिंग उनको आती थी। कहने को तो सभी कह देते हैं कि भगवान ने अपना परिचय देने के लिए इस सृष्टि पर माँ को उतारा, लेकिन वो कौन सी माँ थी? लौकिक माँ तो अनेक है, उन माताओं के अंदर तो बहुत सारे उतराव चढ़ाव, गुणों के, शक्तियों के, कमजोरियों के, बल के हम देखते रहते हैं। परंतु ये जो मिसाल दी जाती है कि प्रभु ने अपना परिचय देने के लिए माँ को भी सृष्टि पर उतारा, अर्थात वो माँ अवतरित हुई जो प्रभु का परिचय देती थी। वो माँ थी हमारी प्रथम शिव शक्ति सेनानी, सर्व शक्तियों की, सर्व पांडवों की शक्तिदात्री, महावरदानी, महाभाग्य विधाता, भाग्य विधात्री, प्राण प्यारी जगदम्बा माँ सरस्वती, जिनको हम सभी प्यार से कहते थे मम्मा। तो मम्मा सेनानी बनी शिव शक्तियों की, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा महिलाओं को उठाया। जिन महिलाओं की अवगणना की गई, जिन महिलाओं का मूल्य कौड़ी मिसल बना दिया था, जो प्रभु का परिचय थी, प्रभु का स्वरूप का मिसाल थी, उसको मिटाने की कोशिश कर दी गई। परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनके मस्तक पर ज्ञान कलश और वो जिम्मेवारी का ताज पहनाया कि तू एक कमजोर नारी नहीं, परंतु एक बहादुर शिव शक्ति सेनानी, शिव की शक्ति सेना और इस विश्व की उद्धारक आधार मूर्त, और जो शिव पिता सत धर्म वाली सतयुगी पावन
सृष्टि की स्थापना करने आए हैं, तो उस पावन सृष्टि की तुम उद्घाटन करने वाली, तुम स्वर्ग का द्वार हो, ना कि तुम नरक का द्वार। और इस बात को सार्थक किया हमारी पूज्य प्रकाशमणि दादी जी तथा उनकी सेना, हमारी ऐसी अन्य दादियां जिनके त्याग और तप के बल से, जिनकी तपस्या का फल हम सभी आज तक खा रहे हैं, भोग रहे हैं। जैसे हमारे देश के रक्षक त्रिसेना के जवान हैं, ऐसे इस विश्व के अंदर जो विषय विकारों ने अपना राज्य जमाया है, उनकी भी रक्षक यह शिव शक्तियां निमित्त बनी। और विशेष हम ब्राह्मणों की सुरक्षा हमारी इन पावन पूज्य शिव शक्तियों की प्यार की शक्ति, दुलार की शक्ति, तप की शक्ति, योग की शक्ति, परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ अनन्य प्रेम की शक्ति और ये शक्ति स्वरूपा सब दादियां हमारी सुरक्षा का कवच बनी। न सिर्फ हमारी, लेकिन आज इस यज्ञ की भी वो रक्षक बनी। तो दादी जी के साथ अनेक संस्मरण हैं। दादी जी जब मुंबई में गामदेवी में संचालिका के रूप में थी, तब से लेकर के हम दादी जी की अंतिम यात्रा तक दादी के साथ रहे, समीप रहे और दादी जी को बहुत समीपता से निहारने का हमें अति सुंदर सुवर्ण मौके मिलते रहे। दादी अचानक खुशियां भी इतनी देती थी। मुझे वो 2 प्रसंग याद हैं। एक बार दादी जी ट्रेन से कहाँ जा रही थी, ट्रेन किसी कारण से कुछ घंटों तक एक स्टेशन पर रुक गई, जहाँ से मुंबई में स्थित डोंबिवली सेवा केंद्र बिल्कुल प्लेटफॉर्म से सामने उनका बोर्ड दिखता था। बस दादी जी को अंदर में प्रेरणा आई, हम वहां उनके पास चलते हैं। और वहां दादी जी अचानक दिन के 12 बजे पहुंच गई। सेवा केंद्र पर सिर्फ 2 बहनें थी। वो तो दादी जी को देखकर एकदम क्या करें क्या न करें, उनको समझ में नहीं आया। इतनी महान पावन पूज्य हस्ती उनके द्वार पर पहुंची थी और दादी जी ने जो उनको खुशियां दी वो अवर्णनीय है। मैं उसका वर्णन नहीं करती हूँ, आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे एक बार हमको घाटकोपर में भी दादी जी के अचानक आगमन से बेहद की खुशियां दादी ने दे दी। दादी साउथ अफ्रीका जा रही थी। फ्लाइट कुछ घंटों के लिए स्थगित थी, तो दादी जी ने अचानक हमें प्रोग्राम दिया। दादी जी वहाँ जन्माष्टमी करने जा रही थी। दादी ने कहा, आज नलनी मैं तेरे पास आऊंगी जन्माष्टमी करने, जाओ तुम जाके जल्दी
अपनी जो तैयारी करनी है करो। और हम लोगों ने भी पैर हमारे जमीन पर नहीं, और सचमुच जिनके पैर जमीन पर न हो उनको तो प्रभु कितनी मदद करता होगा ये आप सोच सकते हो। और मोहिनी बहन भी थी, भोग लगा मोहिनी बहन के अंदर, वह पाठ भी चला और इतनी बेहद की खुशियां हमें मिली जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो अचानक खुशियां भी देती थी। युवाओं के साथ दादी जो भी युवाओं के खेल होते थे, बैट बॉल खेलना, खो खेलना, ऐसी कई खेल दादी उनके संग खेलती थी। गार्डन में जाती थी दादी कुमारियों के साथ, ट्रेनिंग वाली कुमारियां, टीचर ट्रेनिंग की टीचर्स बहनें, उनके साथ भी दादी बैठती थी, रास गरबा करती थी। दादी के आगे बच्चे जैसे खुल करके नाचते थे, गाते थे, अंताक्षरी खेलते थे और दादी के आगे खुले दिल से अपनी अपनी ख्वाहिशें दादी के पूछने पर बेधड़क निर्भय होकर के और बताती थी। वो दृश्य भी हम भूल नहीं सकते। और मेरे ख्याल से हमारी यहाँ कई बहनें, कई भाई बैठे होंगे जिन्होंने ये दृश्य देखे होंगे। और फिर मधुबन के हर डिपार्टमेंट में जाकर दादी ने हर डिपार्टमेंट में अपनी कर सेवा दी। ऐसे नहीं कि दादी खाली देखती रहे, नहीं, दादी उनके साथ उस डिपार्टमेंट का एक सेवाधारी बनकर, और दादी ने उन सेवाधारियों के साथ यज्ञ की सेवा करके भाग्य अपना ऊंचा ऊंचा बनाती रही। ये भी दृश्य देखे। मजूरों को भी खुश करती थी, प्रतिवर्ष उनको भोजन कराना, सौगात देना, उनको भी प्यार से टोली देना, उनकी भी हर मनोकामनाओं को दादी पूर्ण करती थी। कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं थी, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जिसने दादी के आगे मन ही मन में, दिल ही दिल में कोई अरमान रखा हो, कोई इच्छा रखी हो, कोई आस रखी हो और दादी जी के द्वारा उनकी वो इच्छा और वो आस पूरी ना हुई हो। गाम देवी से जब दादी को मधुबन में दादी आई और साकार ब्रह्मा बाबा जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा का माध्यम था, रथ था, जब दादी का हाथ हाथ में लेकर के इस यज्ञ की बागडोर उनके हाथ में सौंपी और उनको वारिस बनाया, तब दादी जी ने वो वारिसपन को अकेले नहीं स्वीकार किया, लेकिन दादी जी ने अपने पूरे ब्राह्मण कुल को लेकर के और उसको स्वीकार किया, क्योंकि दादी जी की ये नेचर थी कि वो सभी को साथ में लेकर के चलती थी। कभी दादी जी ने अपना प्रशासिका का वो स्वरूप नहीं दिखाया। दादी जी सदा नम्रता की मूरत, निरहंकारिता की सूरत और बाप दादा के चरित्रों की वो आन बान शान के साथ एक ऐसे रूहानी नशे में रहती थी। जो भी उनकी नजर से नजर मिलाता था वो नजरों से निहाल हो जाता था, वो माला माल बन जाता था। दादी की एक सेकंड की दृष्टि उसके लिए जन्म जन्मांतर के भाग्य के जैसे कि द्वार खोल देती थी। दादी का वो हर्षित मुख चेहरा, दादी की वो मधुर वाणी, दादी की वह रूहानी दृष्टि, दादी की वो शुद्ध शुभ वृत्ति
और फिर बाप दादा की श्रीमत पर प्रीत की रीत निभाने में नंबर 1 पूरे विश्व का भ्रमण किया और विश्व की हर आत्माओं को दादी ने अपना बनाया और उन्होंने भी दादी में अपनापन पाया और उन्होंने भी कहा मेरी माँ, मेरी दादी ये जगत की दादी, जगत की माँ थी। तो दादी की हम आपको क्या बातें बताएं। छोटी छोटी संस्मरण भी यदि मैं सुनाना चाहूँ तो इतनी सी समय में मैं आपको बता नहीं पाती। इसके लिए तो मुझे भी काफ़ी समय चाहिए, परंतु आज समय की मर्यादा को साथ में रखते हुए और दादी माँ की हर शिक्षा को सिर माथे रखते हुए और दादी जी को सलाम करते हुए नतमस्तक के साथ कोटि कोटि वंदना करते हुए हम दादी जी को स्नेहांजलि अर्पित करती हूँ और मेरे हृदय के उन धड़कनों के मोतियों की माला, जिन धड़कनों में मेरे मीठे मीठे बाप दादा के साथ दादी जी की पालना का प्रकाश मुझे प्रकाशित कर रहा है, वो हमारी लाइट हाउस, वो ही हमारी माइट हाउस। तो दादी जी की आज इस पुण्य तिथि पर हमने स्नेहांजलि के रूप में आज शाम को 7 बजे एक नृत्य नाटिका बनाई है, जिसके निर्देशक विशेष राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज जी और मैं भी हूँ और हमारे साथ घाटकों पर के कई भाई बहनें हैं। समय पूरा हुआ, इसलिए दादी जी की स्मृति में और बाप दादा की स्मृति में अच्छा चलो लॉटरी लग गई है। 5-10 मिनट हमें और भी मिल गए। दादी जी भले स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए दादी और दादी के साथ उनकी सेना और उस सेना में भी कई सेनानियां, कितनी टीचर्स, कितनी दादी ने सभी को तैयार किया। बाबा ने तो इन दादियों को 14 वर्ष की एकांत में तपस्या कराई और वो तपस्या भी कितनी भारी कि 14 वर्ष तक उन्होंने किसी भी अपने लौकिक देहधारी संबंधियों का चेहरा तक नहीं देखा। आज हमारे पास भी बहनें रहती हैं, परंतु उन बहनों को 2-3 साल भी यदि बीत गया तो लौकिक आकर्षण उनको खींचती है। आप सोचिए 14 वर्ष तक बाबा ने अपनी छत्र छाया में वो पालना दी, वो तपस्या कराई जो उन्होंने योग किया, क्योंकि तभी ज्ञान भी अभी इतना विस्तार को पाया नहीं था। शिव बाबा जो ज्ञान सुना रहे थे, जिस ज्ञान को बाद में गीता शास्त्र नाम दिया गया, तो ज्ञान भी इतना विस्तृत रूप से नहीं था। पढ़ाई शुरू की बाबा ने तो धीरे धीरे पाठ पढ़ते गए,
परंतु अधिक सभी ने योग किया, इतनी धारणाएं पक्की, कहीं भी जल तक स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी त्याग और तपस्वी की मूर्तियां, और उसमें भी यह हमारी मुख्य सेनानी के रूप में हमारी प्राण प्यारी दादी माँ, उनकी वफादारी, उनकी प्रीत निभाने की रमणीक रीत मैं क्या बताऊं। मुरली चलाते चलाते वो बाप दादा से बातें भी करती जाती, बाप दादा के पूछे हुए मुरली के प्रश्नों का वो जवाब भी देती जाती, और इतना चेहरे पर बाप दादा के प्रति प्यार, जो सुनने वाले देखने वाले, यदि उनके प्यार में कोई कमी होती थी ना, तो दादी के चेहरे को देखकर उनके प्यार का वो मार्क बढ़ जाता था।